नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है कल के डेट में। जो नोटिस हम आपको यहाँ पे लगाते हैं और आपको हम बताते हैं कि आखिर बिहार भूमि सुधार विभाग के तरफ से क्या गाइडलाइन जारी किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि अब 2026 में अपने जमीन का दाखिल खारिज करवाएं, मोटेशन कराएं। दाखिल खारिज का मतलब होता है कि आप जिससे जमीन लिए हैं उसके नाम से जमीन कट करके आप पे नाम पे चढ़ना है। ये नहीं समझिए कि अगर आप जमीन खरीद लेते हैं और जमीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं तो आप इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उस जमीन के मालिक हो गए हैं। मालिक कहलाने के लिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि उस जमीन पे सिर्फ आपका हक हो और मलिकाना हक आपके पास हो, तो जमीन खरीदने के बाद आपको तुरंत दाखिल खारिज मोटेशन कराना अनिवार्य है। बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है। अगर आप 2026 में अब जमीन का दाखिल खारिज कराएंगे तो ये बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। अब जमीन के दाखिल खारिज में आपको क्या कुछ करना होगा, सारा जानकारी आज का इस वीडियो में मिलेगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। देखिए, हम बात करेंगे, ये नोटिस जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम आपको नोटिस लगा देते हैं, उसमें आप भी पढ़ सकते हैं। देखिए, लिखा है दाखिल खारिज आवेदन रैयत अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करे ताकि इसका सूचना आपको मिल सके। देखिए, हम इस नोटिस को पढ़ेंगे नहीं, हम पहले पढ़ लिए हैं, हम आपको सीधा सीधा बताने का प्रयास करेंगे। इस नोटिस में लिखा है, अगर जो भी रैयत हो, अगर आप बिहार से हैं और अपने जमीन का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जिस जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए जा रहे हैं, कभी भी आपको ध्यान रखना है हमेशा कि आपको अपने मोबाइल से ही लॉगिन करना है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि है, अगर कोई सूचना आपको पहुंचेगा तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा पहुंचाया जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि दाखिल खारिज करते समय मोटेशन में आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जो चालू हो और आपके घर में हो। जो कभी भी आपके, मान लीजिए, इंक्वायरी के लिए फोन जाएगा या आपको एसएमएस जाता है तो वहां से आप देख सकते हैं कि आपके जमीन में क्या समस्या है। अब हम बात करेंगे, अगर आप 2026 में अब दाखिल खारिज के लिए जा रहे हैं, मोटेशन कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो भी विक्रेता रैयत है जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, उसका सबसे पहले आपको जमाबंदी चेक करना है कि उसका जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उसके नाम से जमीन है या नहीं है। और दूसरी चीज, उस जितना जमीन आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप 10 दूर खरीद रहे हैं, 1 कट्ठा खरीद रहे हैं या 5 कट्ठा खरीद रहे हैं, तो उसके जमाबंदी में उतना रकबा है या नहीं है। उसके साथ साथ उसके जमाबंदी में खाता, खेसरा और रकबा होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो बात अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो आप जमीन लेकर के फंस जाएंगे। इसके बाद आपका जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं होगा, आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रह जाएंगे और आपका सालों का जो मेहनत का कमाई है वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आप जमीन खरीद रहे हैं तो आपको चेक करना है, जो भी विक्रेता है उसका जमाबंदी चेक करना। अगर उसका जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो नहीं हो रहा है, जिससे आप लिए, वो जिससे जमीन खरीदा उसका भी जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको सबसे पहले जिससे आप जमीन ले रहे हैं उसको कहना है कि आप अपने जमाबंदी को परिमार्जन के तहत उसको आप ऑनलाइन कर दीजिए। परिमार्जन करने के बाद जमाबंदी ऑनलाइन हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी दूसरा व्यक्ति से ले रहे हैं जमीन, वो तो उसका तो है ही नहीं, लेकिन वो जिससे लिया उसका भी नहीं है, तो सबसे पहले जिससे वो व्यक्ति लिया उसका परिमार्जन होगा, इसके बाद इसका परिमार्जन होगा। इसके बाद जो है सो आप उस जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप जिस व्यक्ति से जमीन खरीद रहे हैं, अगर मान लीजिए वो सजिया जमीन है, सम्मिलित जमीन है, उसमें 4 पट्टीदार 5 पट्टीदार है, तो सबका आपको क्या करना होगा, सहमति पत्र भी लगाना होगा। अगर आप सहमति पत्र नहीं लगाते हैं, दाखिल खारिज मोटेशन का आवेदन जब भी आप करेंगे तो आपको खाता, खेसरा जो होता है केवाला में, वो तो आपको लगाना ही लगाना है। उसका लगान रसीद भी लगाना है। उसके साथ साथ कितने भाई के नाम से जमीन है उसका भी आपको सहमति पत्र लगाना होगा। इसके बाद ही आप जमीन का क्या कीजिए, ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कीजिए। जैसे ही आप दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो क्या होगा, आपको अंचल कार्यालय से सीओ और कर्मचारी के द्वारा उसका सूचना आपको मिल जाएगा कि आखिर आपके दस्तावेज में क्या समस्या है। जब वो समस्या आपको मिल जाता है तो फिर से आपको उसको क्या करना है, सुधार कर लेना है। और सुधार करने के बाद फिर से आपको आवेदन करना है। अब आप अपने जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन कराना चाहेंगे तो अब 2026 में
2026 में अब क्या है, आपको सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है। और देखिए यहाँ पे लिखा है, इस नोटिस में भी आप पढ़ सकते हैं, अगर विक्रेता पूर्व जमाबंदी, रैयत की जमाबंदी, संयुक्त जमाबंदी है तो इस स्थिति में आपको हिस्सेदार की सहमति पत्र संलग्न अनिवार्य होगा, आपको लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद बताया है, आवेदन करते समय आवेदक को सभी साक्ष्य का अलग अलग पीडीएफ अपलोड करना विकल्प उपलब्ध है, आपको करना होगा। दाखिल खारिज टोकन नंबर की स्थिति देखने के लिए उक्त पोर्टल पर उपलब्ध है, आप जाकर के वहां से आप देख सकते हैं। दाखिल खारिज बाद की स्थिति देखने के लिए पोर्टल पर यह भी दिया हुआ है, आप वहां से दाखिल खारिज का स्थिति भी देख सकते हैं कि आखिर आपने जो दाखिल खारिज मोटेशन के लिए आवेदन किया था उस आवेदन का स्थिति क्या है। तो अब आप 2026 में अगर अपने जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले जिस भी विक्रेता से आप जमीन खरीद रहे हैं उसका सारा कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। अगर ऑनलाइन नहीं है तो उसको बोलिए सबसे पहले ऑनलाइन करने के लिए, इसके बाद ही आप उस जमीन को खरीद सकते हैं, अन्यथा आप जमीन खरीद कर फंस जाएंगे और आपका सालों सालों का मेहनत क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आया होगा, और आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।